चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन हो गया होगा गाइज। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 3 बंदे थे, ए बी सी, 5-3-2 अकाउंट का रेशियो था। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 स्टूड एज फॉलोज। उनकी जो बैलेंस शीट थी वो कुछ इस प्रकार थी, वो बता रहे हैं। लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी के दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर भी है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू 90,000 एंड 1 लाख रुपीज़ की उसकी क्या है, बुक वैल्यू है। सन्ड्री डेटर्स हैं 50,000 रुपये के, कैश इन हैंड 10,000 रुपीज़ का, कैश एट बैंक 55,000 रुपीज़ का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेस 5,000 रुपीज़ के इन्होंने दिए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंसेस ये क्या होता है? ये होती है आपकी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा खर्चा जो भविष्य के लिए था, फॉर द करंट ईयर आप उसे खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा खर्चा। चलिए, उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। दे आल्सो एग्रीड दैट, उन्होंने ये निश्चय करा कि हम जो आज के बाद अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे वो हम उसमें अपना इक्वल शेयर रखेंगे सभी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ दे ऑल्सो एग्रीडेड, उन्होंने कुछ ये एग्रीमेंट भी करे थे। ये 1 2 3 4 5 7 है टोटल, ये पढ़ लेते हैं जरा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। वैल्यू जो जमीन और भवन की वैल्यू थी वो 5% से घटा दी गई है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज कर दी गई है 5% से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स भी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन द सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में 5% का डाउटफुल डेट्स ठोकना है बेटा। उसके बाद में मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड। वाओ, अनरिकॉर्डेड भी है इसमें, तो सारे मिर्च मसाले सब हैं इसमें। अनरिकॉर्डेड एसेट भी है हमारी। एक मोटरसाइकिल थी जो हमने बस ले आया, मान लो मालिक का लड़का ले आया था बिजनेस में चलाने के लिए, बट उसने कभी बताया नहीं, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी आज तक। अब वो रिकॉर्ड करनी है कह रहे हैं, एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट बता रहे हैं, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिट 10,000 इज नॉट पेबल। 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्लेम छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि हमें मत देना, कोई बात नहीं। तो क्रेडिटर्स से हमें निजात मिल गई 10,000 रुपए से, ये हमारा प्रॉफिट की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट बीइंग फॉर 2016-17 50,000 लॉस है, 15-16 का 250 एंड 14-15 का 2,50,000। क्या हमें कुछ करना है गुडविल केस में? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। क्यों पढ़ा बेटा? आ रहा था पॉइंट, पढ़ना तो था, छोड़ देता, पता नहीं आप क्या समझ लेते। नेक्स्ट पॉइंट, सी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, एक्सपेंसेस कम टू 3,000। बला बला बला, क्या बक दिया इसने ये? अभी देखते हैं। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कह रहा है इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में, कि सी को ना ये जिम्मेदारी दी थी कि आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा कितने का, 5,000 रुपए का। आपको उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन दिखाना है। इस फर्म का मतलब ये कि जो भी कार्य है वो आपको सारा संभालना है, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। तो हमें मतलब नहीं है फिर एक्सपेंस कितने क्यों, हमें तो बस 5,000 रुपए आपको देने हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंस मानकर। तो हम तो 5,000 रुपए को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस आपके चाहे कितने भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं एंट्री की बात करूं, एंट्री की बात कर लें, जनरल एंट्रीज की बात करें। फर्स्ट वाली जो जनरल एंट्री आएगी वो कह रही है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। 5% से अगर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग घट गई है आपकी, तो रिवैल्यूएशन आप डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। डिक्रीज है ना? हाँ जी, डिक्रीज है, तो हम अपनी एसेट को क्रेडिट करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग को आप क्रेडिट कर दोगे। अमाउंट क्या आएगी उसमें, अमाउंट क्या आएगी उसमें, ये बता रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का 3,50,000 रुपए से 3,50,000 का 5% निकालो, 17,500 आ रहे हैं। 17,500 रुपए से आप ये एंट्री बनाओगे, 17,500 रुपए से, ठीक है। सेकंड एंट्री की बात करते हैं, एक सेकंड। चलिए, सेकंड एंट्री की बात करते हैं। इसमें सेकंड एंट्री किस चीज की आएगी? वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। इस बार मशीनरी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो मशीनरी को आप लोग डेबिट दिखा दो, क्योंकि एसेट में इंक्रीमेंट हुआ है, और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। इसके बाद में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब ये कि हम जो ये फालतू का काम कर रहे हैं ना अभी, ये बस आपका 2 एंट्रियों में सिमट के रह जाएगा। तो सर अभी क्यों नहीं कराते बेटा? मजा नहीं आएगा ना फिर। 2,40,000 का 5% निकाला, 12,000 रुपये। ये जितनी भी एंट्री हम कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो एंड में आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना, बहुत शॉर्ट में आपको एग्जाम में करके आना है। वो कैसे करना है बताऊंगा बाद में। अभी
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन द सन्डे डेटर। तो सन्डे डेटर की अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में 50,000 रुपीज, और 50,000 का भी 5% निकालना है 2500 रुपए। रिवैल्यूशन इस केस में भी डेबिट होगा, रिवैल्यूशन टू डेटर्स, क्योंकि एसेट में कमी हो रही है भाई, और एसेट में जब जब कमी होती है, देखो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग में कमी हो रही थी, या डेटर्स में माइनस होगा, तो फिर हम क्रेडिट करेंगे 2500 रुपए की अमाउंट हमको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं मोटरसाइकिल ऑफ वैल्यूड, ये अनरिकॉर्डेड एसेट का पॉइंट है। अनरिकॉर्डेड मोटर वैल्यू जो थी, वो मोटर व्हीकल जो भी था, तो उसको ना हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मोटर क्या था, ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को डेबिट कर लो, रिवैल्यूशन को क्रेडिट कर लो, क्योंकि मैंने बताया था आपको कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो आपको रिकॉर्ड करनी है, और इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, आउट ऑफ सन्डी क्रेडिट 10,000 इज नॉट पेबल। सीधी सी बात, लाइबिलिटीज हमारी कम हो रही हैं, तो लाइबिलिटीज अगर हमारी कम हो रही है तो लाइबिलिटीज को डेबिट ले लो। लाइबिलिटीज डेबिट लेंगे, लाइबिलिटीज का इस बार नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आप क्रेडिटर्स को क्या कर दो, डेबिट कर दो, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, और क्रेडिट कर दो अपने रिवैल्यूशन अकाउंट को। ये ऐसा हो क्यों रहा है डेबिट क्रेडिट, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। मैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता यहाँ पर, हालांकि मेरा मन ये था कि डायरेक्ट रिवैल्यूशन अकाउंट कराऊँ, बट जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं क्वेश्चन में, तो वो करानी भी ज़रूरी है, ठीक है। ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री एक और रह रही है बस हमारी, ये रह रही है हमारी 7th नंबर की बस। सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म एट रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। जो 5,000 रुपये के एक्सपेंसेस हैं, हमें किसको देने हैं, वो देने हैं हमको, किसको देने हैं हमें, सी को। तो हम क्या करेंगे, कंसर्न पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये कि पहले हम लिखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म के जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे रिवैल्यूशन एक्सपेंसेस, रिवैल्यूशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना ये भी रिवैल्यूशन के डेबिट में ही जाएगा, तो या तो लिख लो एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूशन, या लिख लो रिवैल्यूशन एक्सपेंस, या रिवैल्यूशन अकाउंट लिख लो, कुछ भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर लिख देना सीज कैपिटल अकाउंट। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं वो सी को दे रहे हैं, सी कितना भी खर्चा करे हम उस बात से कुछ मतलब नहीं है, और हम जो कर रहे हैं वो 5,000 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखो एक्सपेंसेस के केस की अगर मैं बात करूं, एक्सपेंसेस का केस अगर पेड हुआ है बाय फर्म, और अगर पेड हुआ है बाय पार्टनर, अगर एक्सपेंसेस फर्म के जो एक्सपेंसेस रिकॉन्स्टिट्यूशन के फर्म ने खुद से पेड करे हैं, फर्म के अकाउंट से पेड हुए हैं, तो आप वहां पर कैश क्रेडिट करेंगे, वहां पार्टनर को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे गले में से पैसे गए हैं तो मैं अपने गले को ही क्रेडिट करूंगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने कह दिया कि चलो मैं खर्चे कर देता हूँ बाद में ले लूंगा, तो आप कैश को क्रेडिट नहीं करोगे, क्योंकि एक्चुअल में हमारी फर्म से कैश नहीं गया, पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में से कैश गया है, उसकी जेब में से कैश गया है, तो हम उस कंसर्न पार्टनर को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उसकी कैपिटल अकाउंट। कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पूरा लिख लेना इसे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है वो वहां चला जाता, कोई फायदा नहीं है। तो अब इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में सी नाम का बंदा था, तो इसलिए हमने क्या करा, सीज कैपिटल डेबिट करा, क्रेडिट करा, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट करा, ये वाला, ठीक है। ये केस था। सर एक्सपेंस तो 3,000 की लिख रहे हैं इसमें, हमें उस बात से थोड़ी मतलब है, फर्म की जेब से कितने गए जरा ये देखो, फर्म की जेब से गए, सी को 5,000 रुपये, उसने उसमें से 3,000 ही खर्च करे, तो हमारी थोड़ी दिक्कत है, उसमें 2,000 रुपये उसने रखे अपने पास। क्यों रखे, क्योंकि उसकी भी तो मेहनताना हो गया आप, ठीक है सर। चलिए रिवैल्यूशन अकाउंट को देखें, अगर ये कैसे बनेगा, वाह बेटा उतना नहीं है, ठीक है। चलिए देखने की जरूरत है हमें जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्री से जाओगे, ऐसे जाओगे, सर वो भी तो कह रहे थे आप जर्नल एंट्री बताने के लिए, बताते हैं, रुक जाओ, वो भी इसमें प्रॉफिट और लॉस की भी तो एंट्री लेंगे, उसके बाद में आपको ट्रिक बताई जाएगी कि आप इसे बहुत इजी तरीके से कैसे कर सकते हो। देखो आपने रिवैल्यूशन को जो डेबिट वाली साइड है उसे उठा लो, रिवैल्यूशन की एंट्री है डेबिट वाली साइड में, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ये जाएगा आपका। अमाउंट कितनी है इसमें, 17,500 रुपए की, कितनी है, 17,500 रुपए की। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, देखो इसमें रिवैल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में, बाय मशीनरी अकाउंट कितने से, 12,000 से, ठीक है। नेक्स्ट रिवैल्यूशन टू डेटर, रिवैल्यूशन डेबिट, तो डेटर्स भी डेबिट साइड में चले जाएंगे आपके 2,500 रुपए से। मोटरसाइकिल और रिवैल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, तो इसे क्या कर दो, मोटर को क्रेडिट कर दो,
कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में ले लेंगे अपने क्रेडिटर्स को, कितने से? 10,000 रुपए से। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन को ले लो यहाँ पर, टू सीज कैपिटल लिख लो, सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपीज। बस खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। देखो इन सब का टोटल करो, मेरे हिसाब से क्रेडिट ही ज़्यादा बैठ रहा है, तो 20 10 30 20 50 52 हो जाएगा ये, नहीं 42, 42,000, ऊपर 22 नहीं 12 है बस, ठीक है 42 ही इधर आ जाएगा। इन तीनों का टोटल करो, इन तीनों का टोटल बैठेगा ये 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आप माइनस करोगे 42 में से, तो ये 7 और 1 ये बचेगा आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट आया आपका कितना? 17,000 रुपीज़। 17,000 रुपीज़ जो आपका प्रॉफिट आया है, सही आ रहा है हमारा आंसर। इसे आप किस रेशियो में बांट दोगे? बिटवीन द ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो 5:3:2 का रेशियो है, उसमें आपको ये डिवाइड कर देना है, ठीक है। ओके सर, अब क्या ट्रिक बताने वाले थे उसकी अगर बात करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं ना इसे हटाने वाला हूँ जब भी आपको बताऊंगा, ठीक है। स्पेस चाहिए मुझे उसके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए एक एंट्री तो प्रॉफिट की बनाए, पहले प्रॉफिट की बना लेते हैं। देखो प्रॉफिट की एंट्री क्या दोगे आप, क्योंकि प्रॉफिट की भी देनी है, जब प्रॉफिट निकला है तो दोगे उसकी भी एंट्री, और प्रॉफिट की जो एंट्री आप दोगे वो दोगे इसमें 7th नंबर की, प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा आपका, लिखोगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, लिख देना इसे, मैं टू पार्टनर्स करके छोड़ देता हूँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से? 17,000 रुपये से। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है और तब रखना है, ठीक है। चलिए देखो ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, क्या कह रहे हो सर, धोखा दे रहे हो, ट्रिक कुछ नहीं है, अकाउंट्स बुद्धि है। आप देखो ऊपर वाली जितनी भी एंट्रीज थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एंट्री है 6 एंट्री, इसमें एक चीज कॉमन है, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हर एक एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है, हर एक एंट्री में क्या आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा है। तो आप लोग क्या करो, एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, तो एक एंट्री में तो रिवैल्यूएशन को डेबिट ले लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ले लो, दूसरी एंट्री में आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट ले लेना, बाकी सबको डेबिट ले लेना। मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। फर्स्ट वाली एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, डेबिट वाली एंट्री उठा लो, टू लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, यहाँ अमाउंट लिख दो उसकी, कितनी है? 17,500 रुपये। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ये क्रेडिट हो रहा है, ये वाली एंट्री नीचे जाएगी, बाद में लेंगे। रिवैल्यूएशन टू डेटर आ रहा है, डेटर को भी यहाँ ले लो, डेटर्स कितने से हैं? 2,500 रुपये से हैं आपके। उसके बाद में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री नीचे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, ये एंट्री नीचे, यहाँ डेबिट हो रहा है, टू सीज कैपिटल, यहाँ ले लीजिए इस एंट्री को, 5,000 रुपये। टोटल करोगे आप इसका सबका 17 2 19 20 25,000 रुपये आपको ये डेबिट में आ जाएगा। देखा कितना काम बच गया हमारा एक एंट्री से। हमारी ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, मतलब 3 एंट्री हमारी इसमें इंक्लूड हो गई। जो 6 एंट्री हैं वो 3 उसमें चली गई, 3 इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, 6 की 6 भी एक में जा सकती हैं, ध्यान रखना। बस क्या है कि मैक्सिमम आपकी बस ये 2 एंट्री बनेंगी। अब ये वाला केस रह गया, तो मशीनरी को उठाओ, मशीनरी को डेबिट कर दो, कितने रुपए से? 12,000 रुपये से। उसके बाद में ये एंट्री होगी, नीचे आ जाओ, मोटर व्हीकल ले लो, मोटर व्हीकल 20,000 का था। नेक्स्ट क्रेडिटर्स ले लो डेबिट में ही। क्या सर नंबर तो नहीं कटेंगे? कैसे कट जाएंगे? अभी कोई गलत अकाउंटिंग कर रहे हो क्या आप? सोचो, 42,000 इसकी वैल्यू, ठीक है। इसमें लिख दो बीइंग इंक्रीज इन द एसेट और डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। देखो ये वाली लाइबिलिटीज में क्रेडिट हो रहा है, या आप लिखो बस सीधा सा रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, बात खत्म। एडजस्टमेंट मेड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, दोनों में एक नरेशन करो, काम खत्म कर दो। देखो ना अब आपका, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताता तो हमारी ना 2-3 मिनट ही लगते हमें इन 2 एंट्री को करने के बाद, डायरेक्ट हम प्रॉफिट ले आते फिर अकाउंट बनाने के बाद। अब आपको ये वाला मेथड फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
भूल जाइए कि मैंने आपको कुछ सिखाया था, भूल जाइए मैंने आपको पिछले 10-15 मिनट में कुछ सिखाया था। आप लोगों को यही वाली एंट्रीज आपसे याद रखनी है। कितना भी बड़ा केस हो जाए, या तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा या रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो एंट्री में कहीं ना कहीं ले लेना है, बात खत्म। बात आएगी प्रॉफिट या लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री आप तब बनाएंगे जब आप अकाउंट का आंसर निकाल लेंगे, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तब आप प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बनाएंगे। थैंक यू गाइस।